जय हिंद साथियों, मैं प्रिया जैन। होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। तो जैसा कि मैं लगातार हमेशा कहती आई हूँ अपनी वीडियो में कि कभी भी वैकेंसी का वेट नहीं करते हैं। इंसान को अपनी तैयारी ऐसी रखनी चाहिए कि वैकेंसीज आए और वो सिलेक्शन लेकर के निकल जाए। जो लोग वैकेंसी का वेट करते हैं कि हाँ नोटिफिकेशन आएगा अब हम तैयारी में लगेंगे, तो इतना जान लीजिए जो आपसे पहले से तैयारी कर रहा है वो बीट कर सकता है आपको। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या है, वैकेंसी आ चुकी, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपके एप्लीकेशन जो है 5 अक्टूबर से डलाने चालू हो जाएंगे और जो है लास्ट डेट इसकी 5 नवंबर दी गई है। तो मेक श्योर आप जो है डेट दी गई है लास्ट डेट, उससे पहले फॉर्म भर लें। ठीक है, और सारी चीज़ें जो अपना डिटेल्स होता है डॉक्यूमेंट्स का वो बिल्कुल करेक्ट भरा कर दें, अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में प्रॉब्लम आती है लोगों के साथ। तो ऐसा कोई गलती ना करें, अपनी कैटेगरी सही डालें जिससे आपका कैंडिडेचर सिलेक्शन लेने के बाद भी आप रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि कैटेगरी में ऐसी होती है कि अगर कैटेगरी आप गलत डाल देते हैं तो क्या होता है, बाद में आपका कैंडिडेचर भी ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, सही से फॉर्म भरेंगे, उससे बार बार रीचेक कर लेंगे कि कोई चीज़ कोई कॉलम आपसे गलत ना भरा जाए। ठीक है, और देखिए वर्दी पाने का जो सुनहरा अवसर है वो फिर से दे दिया है भगवान ने आप लोगों को। और ये चीज़ एक और सरकार ने जो ऐलान कर दिया कि 2000 वैकेंसी नेक्स्ट ईयर फिर से आएंगी। तो ये जो बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही है, बीएसएससी की वैकेंसी आ रही है, एक साल में 2 बार बीपीएससी हो रहा है, ये एक गोल्डन पीरियड आ गया बिहार के लिए। देखो ये जो पीरियड इतना क्रीम पीरियड चल रहा है ना कि जिसने नौकरी लेनी है ना वो इसमें लेके निकल लेगा। हम आगे आने वाले समय का नहीं जान रहे हैं क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन अब भी जो पीरियड है ना वो क्रीम पीरियड है यार। देख लो, तैयारी ऐसी कर लो ना कि हर एक एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। देखो जब मैंने पहली बार तैयारी की थी, सही मायने में तैयारी की थी, मेरे एक साथ 4 एग्जाम क्लियर हो गए थे फर्स्ट टाइम में ही। तो तैयारी आपको ऐसी कर देनी है ना कि एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में बैठो, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन मेरा होना चाहिए। ठीक है, और जो लोग इस चीज़ से घबरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा पिछली बारी में नहीं हुआ था, उसके पिछली बारी में नहीं हुआ था, तो उनको मैं आज एक बंदे का एग्जांपल देना चाहूँगी जो मेरा खुद का फ्रेंड है और उसका नाम शुभम है। ठीक है, और उसका सिलेक्शन मेरे साथ 2446 वाले में नहीं हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो 2213 वाले में था उसमें उसका फिजिकल नहीं हो पाया। और मेरे से साथ जब उसका सिलेक्शन हुआ था वो बात तक नहीं कर पा रहा था मुझसे। 2 महीने बीत गए, उसके बाद उसने थोड़ी सी बात करी मुझसे, मैं उसको कॉल करती रही। तो और मैंने उसे समझाया भी था उस समय कि देख आज तुझे ये दुख बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन क्या पता तेरे लिए इससे बहुत अच्छी जो है ना नौकरी तेरे वेट कर रही होगी। और देखो आज इस साल जो है उसने ज्वाइनिंग भी कर ली है, ट्रेनिंग भी कर रहा है, रेलवे में सीनियर सीसीटीसी में उसकी जॉब लग गई। उसने स्टेशन मास्टर छोड़ के सीनियर सीसीटीसी को सिलेक्ट किया। तो लाइफ जो है ना, आज लगता है कि ये कितनी हैवी है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक सब कुछ बहुत लगता है कि कैसे क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना, अगर यहाँ नहीं हुआ है ना, किसी अच्छी जगह हमारा वेट हो रहा है। ठीक है, और ये बात आज वो खुद उसने कहा कि यार तेरी उस समय हो सकता है उसे तकलीफ था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन आज उसको वो खुद कहता है कि मैं अच्छी जॉब में हूँ, यहाँ से मैं फ्री होकर के बीपीएससी के लिए भी आगे प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो यही चीज़ होनी चाहिए, आपको अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है ना कि कोई बात नहीं, इससे नहीं होना, इससे अच्छी वैकेंसी मेरा वेट कर रही है। इस एटीट्यूड के साथ अपनी तैयारी आगे बढ़ाइए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ये उनके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपका सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा, और अच्छी वैकेंसी के लिए आप बने हुए हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, तैयारी छोड़नी नहीं है। जब तक हम युद्ध भूमि में हैं तब तक जीत और हार तय नहीं हुई है। ठीक है ना, तो लड़ना है, लड़ते रहना। जिस दिन हमने लड़ना छोड़ दिया उस दिन तो हार तय हो गई हमारी। तो युद्ध भूमि में बने रहे, लड़ते रहे। ठीक है, और लड़ना है हमें अभी। ठीक है, सो अब जो है इस वैकेंसी के बारे में मैंने जैसे अपने टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म किया था कि मैं सेपरेट वीडियो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक अलग से ज़रूर लेकर के आऊँगी। क्योंकि इस वीडियो में भी देखिए मैं जितनी भी किताब आपको बताने वाली हूँ ये दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पे मेरा फोकस है कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में सर्च करके आप लोगों के लिए अलग से लेके आ सकूं। तो ये मीडियम, तो ये जो वीडियो है ये दोनों मीडियम माध्यम वाले बच्चों के लिए, जो बुक लिस्ट मैंने बताई है वो दोनों माध्यम में अवेलेबल है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि स्टेप 1 में आपकी क्या करना है आपको तैयारी में, स्टेप 2 में आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, स्टेप 3 में आपको क्या तैयार करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैनर में मैंने वीडियो में बनाया है कि कैसे आपकी स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन लेकर के निकल जाओ। ठीक है, तो और ये कैसे संभव होगा, ये आपकी मेहनत से संभव होगा, ना कि ये कोचिंग के पीछे भागने से। ऐसा कुछ नहीं है।
कोचिंग, मैंने एक कोचिंग पे वीडियो बनाई थी, मैंने यही कहा था कोचिंग तब रिक्वायरमेंट होती है जब आप बीपीएससी या यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, तब इसीलिए ज़रूरी होती है। वो भी मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हो आपको एक ज़रूरत होता है कि कोई मेंटोर आपको करेक्ट करे, आपके इवेल्युएट करे आपके आंसर्स, वहाँ रिक्वायर्ड है। बट ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम के लिए यार नहीं रिक्वायर्ड है। मैंने खुद बिना किसी कोचिंग के सिलेक्शन लिया है। यार आप भी ले सकते हो, घर बैठे तैयारी करो, रिसोर्सेज फ्री के मैं बताऊंगी आपको कहाँ से तैयारी करनी है। तो चलिए आप बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैनर में तैयारी घर बैठे कैसे होगी तो आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, बिहार एसआई न्यू वैकेंसी 2023 और पोस्ट है 1275। ठीक है, घर बैठे कैसे करें तैयारी, बिना कोचिंग के भी संभव है। मैं हमेशा से बताती आ रही बिना कोचिंग के भी क्या है, संभव है तैयारी। ठीक है, और हाउ टू गेट फाइनल सिलेक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, यही मेरा है कि जो पहली बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी तैयारी करने में दिक्कतें ना आए। ठीक है, और वो पहली बार में ही जो है अपना फाइनल सिलेक्शन ले लें। ठीक है, और जो तैयारी का प्रोसेस मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस तैयारी में अगर आप इस प्रोसेस से तैयारी कर लेते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप अपना फाइनल सिलेक्शन एश्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार एसआई 1275 पोस्ट। अब एग्ज़ाम का हम देखते हैं कि कैसे किस चरण में एग्ज़ाम होते हैं। पहला चरण एग्ज़ाम का होता है आपका प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, जिसमें 2 पेपर होते हैं आपके, हिंदी के और आपका जीएस पेपर, पेपर 2। हिंदी आपका क्वालिफाइंग होता है जबकि ये आपका मेरिट बनाता है। ठीक है, फिर आता है आपका फिजिकल। अब हम देख लेते हैं प्रीलिम्स में क्या है। प्रीलिम्स के जो है 10 गुना कैंडिडेट, यानी इसके जो है 10 गुना कैंडिडेट आपके जो है सिलेक्ट होंगे वैकेंसी के मेंस के लिए। फिर फिजिकल के लिए 6 टाइम कैंडिडेट्स जो है वो फिजिकल में सिलेक्ट होकर के जाएंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि प्री और मेंस का जो कॉमन पोर्शन है पहले हम उसको फोकस करेंगे, क्योंकि जो तैयारी हमारी प्रीलिम्स में इन सब्जेक्ट्स के लिए होगी वही सेम मेंस में है। तो कुछ अलग नहीं है, ना कुछ अलग किताबें पढ़नी है। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, पहले ये जो मेजर सिलेबस है इसको हम कॉमन देख लेते हैं कि आखिर दोनों में क्या कॉमन है, ताकि मेंस में भी अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये रिवीजन होगा और स्ट्रांग हो जाएगा आपका ये सारा पोर्शन। तो आपको हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट है, जनरल साइंस और इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। अब प्री में अलग क्या आ जाता है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मेजर पोर्शन होता है प्रीलिम्स में, और 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के पूछ लिए जाते हैं। अभी ये ट्रेंड देखा जा रहा है। और मेंस में आपका क्या अलग है, मेंस में मैथ्स और रीजनिंग का जो है मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज क्या है मेंस में ज़्यादा है। ठीक है, और करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ही कम है, प्रायः 2-4 क्वेश्चन आ गए तो आ गए। ठीक है, अब फिजिकल में आपका क्या होता है, फिजिकल में आपका रनिंग होता है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, शॉर्ट पुट होता है। ठीक, और कोई भी इस फिजिकल को कभी भी हल्के में मत लें। ठीक है ना, क्योंकि अच्छे जो 90 क्वेश्चन भी, 85 क्वेश्चन प्लस भी करके आते हैं ना, तो वो बेचारे इसमें ही छटने की वजह से उनका सिलेक्शन हो ही नहीं पाता है, वो इसे क्लियर ही नहीं कर पाते हैं। और ये क्या है, इसमें आपको ये तीनों चरण क्लियर करने हैं इसमें सिलेक्शन लेने के लिए। एक में भी आप मिस हो गए ना तो ये पूरा साइकिल फिर से आपको चलना पड़ेगा, पूरा साइकिल फिर से। तो इसीलिए मेक श्योर करें कि प्रीलिम्स मेंस होने के बाद फिजिकल में कोई नहीं अटकेगा। ठीक है, तो फिजिकल की तैयारी मेंस के बाद आप बिल्कुल अच्छे से धड़ल्ले से करने में लग जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी की टू सक्सेस क्या है। आपकी स्टेप बाय स्टेप तैयारी ऐसी होनी चाहिए, चाहे आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, चाहे आप दूसरे अटेम्प्ट वाले हो, चाहे तीसरे, कोई मायने नहीं रखती ये चीज़ें। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी अपनी तैयारी सेकंड थर्ड अटेम्प्ट जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं उनके बराबर आप आ सकते हैं अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आप स्टेप 1 देखिए तैयारी का क्या होता है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए एग्जाम का, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर जब भी ना मिले तो आप SI प्रिया झा स्मॉल लेटर्स में डाल के सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, ये सॉल्व पेपर्स, ठीक है ना, किरण पब्लिकेशन की जो है बहुत डिटेल में 2008 से लेकर के 22 तक की सॉल्व पेपर मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको बनाएं, ठीक है, इसे देखें क्या क्या प्रीवियस ईयर्स में जो है क्वेश्चन पेपर अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जब आप वापस जब आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, जब आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे बुक लिस्ट पे, तो जब आप देख रहे होंगे कोई टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो आपको ध्यान आएगा, अरे ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, इस टॉपिक के तो इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप सॉल्व पेपर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये बैकबोन है तैयारी का, सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करना। तो आप सॉल्व पेपर बना लेंगे, ठीक है। बुक की फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और स्टेप 2 क्या है आपका, बुक लिस्ट, ठीक है। अब हम स्टेप 2 में बात करेंगे कि हमने देखो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सिलेबस देख लिया, PYQ देख लिए। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। ये जो मैं बुक लिस्ट बता रही हूँ ये दोनों इंग्लिश और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है, ठीक है। अब मैंने ये स्टार मार्क करके रखा हुआ था आपको बताने के लिए, ठीक है। देखते बुक लिस्ट मैंने हमेशा से शुरू से ही 2 पार्ट में करके बताई है, थ्योरी के लिए अलग, ऑब्जेक्टिव के लिए अलग, ठीक है। क्योंकि थ्योरी जो आप पढ़ोगे उसके ऑब्जेक्टिव बनानी है, ठीक है। और थ्योरी बुक्स में कौन कौन सी बुक आपको बनानी है, थ्योरी में आपको लूसेंट, क्राउन और NCERT सार संग्रह करनी है। इसकी इंग्लिश में भी आती है वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ठीक है, कॉस्मोस की, ठीक है। बहुत अच्छी बुक है, इसे जो है आप लोग, ये तो मस्ट है, ये करना ही करना है इसके साथ साथ, ठीक है। अब जिन्हें कई ऐसे नए बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, मेरे को पता है जो मेरे साथ डिफिकल्टी आई थी वो उनके साथ भी आएगी। लूसेंट नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन लूसेंट से जनरल साइंस तो करना ही करना है आपको किसी भी हाल में, ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जिन्हें लूसेंट बिल्कुल समझ में नहीं आता है तो 1 लाइनर GK है, ठीक है। 1 लाइनर GK है किरण पब्लिकेशन का। आप एक बार उस बुक को मार्केट में जा करके देखें, ठीक है ना। आप खाली देखें उस बुक को, अगर आपको वो बुक लग रही है कि आपके समझ में आ जाएगी तो आप बिल्कुल इस बुक को लें। आप और लूसेंट को आप इस बुक से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बुक मैंने खुद देखी है, लेकिन जब मैं पढ़ रही थी उस समय शायद मैंने ये बुक मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ये बुक भी अवेलेबल है, लेकिन ये इस बुक की मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत अच्छे आए हैं। जो लोग लूसेंट नहीं समझ पाते, इसकी लैंग्वेज बहुत ईजी है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, तो आप इस बुक को देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि क्राउन से रेस्ट पोर्शन जो है आप कवर कर लेंगे। और जिन्हें ये बुक समझ में आ गई फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत इजी है। उसके अलावा जो लोग लूसेंट शुरू से करते आ रहे हैं, लूसेंट के साथ कंफर्टेबल है, बिल्कुल आपको बुक चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी के साथ चलेंगे। और लूसेंट से जनरल साइंस तो हर कोई करेगा, ठीक। और बाकी जो रेस्ट पोर्शन है वो क्राउन से कवर होगा आपका, ठीक है। और लूसेंट से एक और चीज़ मैं बता दूं, जो हिस्ट्री का आप लास्ट पेज देखेंगे इंडियन हिस्ट्री का, उसमें आपको गवर्नर जनरल्स और ये सब मिलेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल और वाइसरॉयज, ठीक है ना। तो ये जो दिया हुआ है इनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए थे, ठीक है ना, ये भी लूसेंट से ज़रूर कवर कर लें, क्योंकि मैंने ये देखा है लूसेंट में बहुत ही वास्ट दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक। और फिर रही बात NCERT सार संग्रह, ठीक है, ये इसीलिए होनी चाहिए, हमें हमारा पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्टिव बुक बताने के बाद, ठीक है। आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी किससे करें, शुरू से लास्ट तक मेरा एक ही रहे, घटना चक्र, इसको सबको बनाना ही बनाना है, सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक। बनाना क्या क्या, इसमें से सिर्फ 4 किताब ही आपको लेनी है, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और जनरल साइंस की। इस चारों के अलावा एक किताब भी एक्स्ट्रा आपको इसकी नहीं लेनी है, सिर्फ ये 4 किताब आपको इसकी लेनी होगी, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका क्या होगा, जैसे मान लो कोई बच्चा लूसेंट पढ़ रहा है या कोई क्राउन पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये तो मस्ट है, ये करना ही करना है। और लूसेंट, और जो लोग लूसेंट के साथ कंफर्टेबल लूसेंट के साथ जाए, क्राउन के साथ कंफर्टेबल क्राउन के साथ जाए, या जो मेरी तरीके से करना चाहते हैं, तो मैंने लूसेंट से स्पेसिफिक टॉपिक किए थे, क्राउन से स्पेसिफिक टॉपिक किए थे। कैसे किए थे, तो लूसेंट और क्राउन में मैंने जो है वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख लेंगे, आप उससे कैसे तैयारी करना चाहे उससे कर लेंगे। तो अब क्या करना है, मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पकड़ा पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उस टॉपिक को आप लूसेंट वाले लूसेंट से पढ़ रहे, क्राउन वाले क्राउन से पढ़ रहे, उससे आपने पढ़ लिया, ठीक है। फिर वही टॉपिक आपको इससे उसी टाइम पे कवर कर देनी है, तो दूसरा हो गया। फिर उसी टॉपिक का अब क्या करना है, आप यहाँ पे आ जाओगे ऑब्जेक्टिव में, उसी टॉपिक का आपको ऑब्जेक्टिव बना देना। देखो कैसे कमांड नहीं होगा टॉपिक पे, भूलना चाह के भी टॉपिक को भुला नहीं पाओगे। और क्या होगा एग्जाम में, क्या होगा, जब ऑप्शंस देखेंगे ना हम, तो ऑप्शन देख करके ही हम उसका आंसर याद आ जाएगा, ठीक है, यही होता है। अब जिन लोगों की भूलने की प्रॉब्लम है, याद नहीं रहता, सब ये एक बार करके देख लिया ना इस तरीके से पढ़ाई, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले में क्यों कह रही, फर्स्ट अटेम्प्ट में तैयारी ही ऐसी कर दो ना कि अपनी लेवल ही को हाई कर देना है हमने, ठीक है, तो ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। मैं ये भी बता रही हूँ, ये जो बुक मैं बताऊंगी, ठीक है ना,
करंट अफेयर्स की तैयारी की, ये इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल हैं। आई डोंट थिंक कि मेरे को इसके बारे में नहीं पता, लेकिन स्पीडी भी इंग्लिश में आती है, ठीक है। बाकी ये सारे तो सबको इंग्लिश हिंदी मीडियम में मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो डेली यूट्यूब चैनल आपको एक फॉलो करना है, और वेबसाइट जैसे कि एक टेक्स्ट बुक की वेबसाइट है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक है या टेक्स्ट बुक है, सॉरी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, एक सेकेंड। हाँ, तो टेक्स्ट बुक ही है, ठीक है, क्लियर हो गया। टेक्स्ट बुक की जो है वेबसाइट पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जो है अवेलेबल होते हैं करंट अफेयर्स डेली के, और इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का भी आपको डेली का मिल जाएगा, वीकली मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे, और या तो जो इससे नहीं करना चाहते हैं वो डेली कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर लेंगे, जिससे आपको डेली का करंट अफेयर्स एक कवर करना ही करना है, ठीक है। फिर मंथली कवरेज आपको एक करना है, यूट्यूब चैनल से ही करेंगे, इसके लिए अलग से कोई मैगजीन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको करंट अफेयर की तैयारी की बता रही हूँ, इससे इस तरीके से आपने करंट अफेयर तैयार कर लिया तो आप भूलना चाह के भी नहीं भूल पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, जो एक बार सिर्फ मैगजीन लेके बैठते हैं, ठीक है ना, उससे क्या होता है ना कि आप पढ़ जरूर लें उन सबको, आप पढ़ के निकल जाए, लेकिन वो आपके दिमाग में कितना रिटेन करता है ये तो सोचिए एक बार। लेकिन अगर आपकी तैयारी इस लेवल की है तो जब आप ये मैगजीन पढ़ने के लिए बैठिएगा तो आपको याद आएगा, अच्छा ये तो याद आ गया मुझे, ये तो ध्यान में है, ये तो मैंने पढ़ा था पहले भी। तो इस तरीके से करना है। एक यूट्यूब चैनल आज से ही फॉलो करना चालू कर दें, या जो लोग नहीं फॉलो करना चाहते, देख करके पढ़ना चाहते हैं, वो टेक्स्ट बुक ऐप से कर सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं देखिए ये जो रिसोर्सेज बता रही हूँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मंथली कवरेज जो होगा वो आपका यूट्यूब चैनल से आप कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ यूट्यूब चैनल से, इसके लिए कोई अलग से बुक नहीं रिक्वायर्ड है। और ईयरली करंट अफेयर मैगजीन जो है आपकी 2 मैगजीन है, दोनों मैगजीन आपको करनी है, स्पीडी की और घटना चक्र दृष्टि। बहुत अच्छी जो है घटना चक्र की दृष्टि करके आती है, उसमें इस तरह से कुछ आइस करके बना हुआ है, ठीक है ना। ये वाली जो है मतलब मैगजीन दोनों, ये तो इंग्लिश में अवेलेबल है, इसका मैं नहीं कह सकती हूँ। तो ये दोनों मैगजीन ही आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। अब आप आएंगे स्टेप 3 प्रिपरेशन में, और स्टेप 3 आप तभी शुरू करेंगे जब कम से कम आपको 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि 40% कंप्लीट हो, तभी आप इस पे आए, वरना आप कहेंगे मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, 40 से ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, तो कैसे बनेंगे, आपने पढ़ा ही नहीं है। तो जब आप पढ़ेंगे कम से कम 40% सिलेबस कवर करेंगे, तब न जा करके आपके यहाँ 50, 55, फिर धीरे धीरे 60, 65 इस तरह से नंबर इंक्रीज करते चलेंगे। तो डिस्करेज नहीं होना है, तो पहले 40% सिलेबस कवर कीजिए, फिर प्रैक्टिस सेट पे आना है। और कैसे प्रैक्टिस सेट को बनाना है, कौन सी प्रैक्टिस सेट बनानी है, इसमें डिटेल्ड वीडियो लगेगी, तो मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगी, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में। तो आपको ये समझ में आ गया स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 प्रिपरेशन आपकी कैसी होगी, और कोई भी बच्चा घर बैठे ये तैयारी कर सकता है, और बिना कोचिंग के भी ये एग्ज़ाम निकालना पहले ही अटेम्प्ट में क्या है, संभव है। अगर आपने चाह लिया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको तैयारी अपनी कैसे करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, आपको पहले सिलेबस देखना है और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उसके देखने एग्जाम में कैसे पहले क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं अब तक एग्जाम में। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, स्टेप 2 में आपको पढ़ाई करनी है, बुक लिस्ट, आपको जीएस कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया। अब थर्ड स्टेप आपका क्या आता है, प्रैक्टिस सेट का आता है। तो प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज कैसे करनी है, कहाँ से लगानी है, इस पे हम डिटेल वीडियो लेकर के आएंगे। तो इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।